हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पावर सिस्टम का न्यूमेरिकल, जिसमें फाइंड करना है डेली लोड कर्व, मैक्सिमम डिमांड, डाइवर्सिटी फैक्टर, यूनिट जनरेटेड पर डे और लोड फैक्टर। तो देखिए, एक पावर स्टेशन का कुछ 4 ग्रुप लोड के दिए हुए हैं और उनकी स्विचिंग टाइमिंग दी हुई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइमिंग एक सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन लोड्स को हम लोग टाइमिंग के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप एक फिर से नया टेबल बना लीजिए टाइम का और ग्रुप ए बी सी डी चारों लोड को लिख लीजिए इस तरीके से। टाइमिंग देखिए रात के 12 बजे यानी 0 लिख लीजिए, 0 से सुबह 6 का हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही है वो 6 AM पे हो रही है। 6 AM के बाद देखिए 8 AM पे आ रहा है, तो यहाँ पे 6 AM से 8 AM हो गया। ठीक है, अब 8 के बाद क्या है, फिर से 10 AM पे हो रहा है स्विचिंग, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से 10 AM का हो गया। ठीक है, अब 10 AM के बाद देखिए आपको शाम को 6 बजे फिर हो रहा है, यानी 6 PM, तो 6 मीन्स हो जाएगा 18, तो 10 से हो जाएगा ये 18 तक। अब फिर 6 PM के बाद कोई लोडिंग कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए ग्रुप डी के लिए क्या लिखा हुआ है, 100 किलोवाट बिटवीन 10 AM एंड 6 PM एंड देन बिटवीन 6 PM टू 6 AM। रात को शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो यहाँ पे रात को 6 बजे से रात को 12 बजे तक भी टाइमिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 18 आवर से 24 आवर। अब देखिए 0 से स्टार्ट होके 24 तक हो गया, यानी फुल डे का ये आपका टाइमिंग चार्ट बन गया। अब यहाँ पे देखिए 0 से 6 आवर के लिए कौन सा लोड ऑन है, तो यहाँ पे देखिए ये 8 AM पे स्टार्ट हुआ, ये 6 AM पे, ये 6 AM पे और ये 10 AM पे, तो यहाँ तक तो कोई लोड नहीं आया। लेकिन ये जो रात को शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक चल रहा है, ये कितना है, 100 किलोवाट। ठीक है, तो ये लोड आपका रहेगा रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो ग्रुप डी में आ जाएगा आपका 100 किलोवाट, और ए बी और सी की कंडीशन को 0-0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक नया टेबल बना लेते हैं। इस तरीके से हर टाइमिंग में हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितना लोड ऑन है। ठीक है, अब 6 to 8 AM में देख लेते हैं कि कौन कौन सा सिस्टम ऑन है। अब ये तो 8 AM पे ऑन हो रहा है, तो ये नहीं रहेगा, लेकिन 6 to 8 के बीच में ये कितना रहेगा, 100। ठीक है, तो पहला नहीं रहेगा, लेकिन बी वाला कितना है, 100 है, और सी वाला कितना है, देखिए सी वाला 50 किलोवाट 6 AM से 10 AM, तो 6 से 8 में भी आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50। और डी की बात कर लें तो 6 AM से 8 AM के बीच में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 AM टू 6 PM जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इस बार 0। अब 8 से 10 के बीच की बात कर लें तो देखिए 8 से 10 में आपका कौन सा आ जाएगा, 8 AM से 6 PM तक था, तो ये आ जाएगा 200, तो ए का आ गया 200। अब 8 से 10 के बीच में बी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 100 किलोवाट है। देखिए 6 से 10 तक था, तो 8 से 10 के बीच में भी ये 100 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 100। और सी वाला भी देखिए 10 AM तक था, तो कितना हो जाएगा, ये भी 50 किलोवाट। और डी वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 AM से 6 PM तक था। ठीक है, 10 AM पे ये ऑन हो रहा है, तो इसके पहले ये कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब 10 AM पे आते ही डी वाला ऑन हो जाएगा, है ना। डी वाला देखिए 10 AM से 6 PM है, तो 10 AM आते ही डी वाला ऑन हो जाएगा, और कितना है, 100 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 100। ए वाले की बात करें तो देखिए 8 AM से 6 PM तक था, तो ये भी आपका हो जाएगा कितना, 200। ठीक है, बी और सी में नहीं आएगा, क्योंकि इनका लास्ट टाइमिंग था 10 AM। 10 AM के बाद ये लोड नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो बी और सी में ये नहीं आएगा। अब 18 मतलब हो गया शाम को 6 बजे। अब 6 बजे से रात को 12 बजे तक की बात कर लें तो देखिए कौन सा लोड ऑन रहेगा, ये तो है नहीं, ये 6 PM पे बंद हो गया, ये 10 AM पे बंद हो गया, ये 10 AM पे बंद हो गया, ये 6 PM पे बंद हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये वाला लोड देखिए 6 PM पे ऑन होगा और 6 AM तक चलेगा। इसका मतलब है कि 100 किलोवाट यहाँ पे रहेगा ग्रुप डी में। ठीक है, और बाकी सब कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए टाइम के हिसाब से आपकी लोडिंग कंडीशन आ गई। तो अगर ये टोटल लोड आप ऐड कर लीजिए तो 0 से 6 के बीच में कितना हो जाएगा, 100 किलोवाट, सारी वैल्यू किलोवाट में है। ठीक है, 100 किलोवाट ये आपका हो जाएगा 150 किलोवाट, ये कितना हो जाएगा 350 किलोवाट, ये आपका हो जाएगा 300 किलोवाट, और ये हो जाएगा 100 किलोवाट। ठीक है, अब हम बनाएंगे लोड कर्व। लोड कर्व में क्या होता है, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, टाइमिंग लिखेंगे, एक तरफ लोड लिखेंगे। तो ये हो गया आपका टाइम एक्सिस, ये हो गया आपका लोड एक्सिस। ठीक है, तो लोड पे देखिए पहले टाइम पे बना लेते हैं। तो 4 का डिवीजन अगर करते हैं, 4, 8, 12, 16, 18
एंड 24। ठीक है, अब देखिए 4 पे यानी 4 घंटे पे तो कुछ नहीं था। पहला है टाइमिंग हमारा 0 से 6 के बीच में टोटल कितना है 100 किलोवाट। 0 से 6 के बीच में 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, और ये आपका है 100 किलोवाट। ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए 100 किलोवाट। अब देखिए जैसे 6 to 8 हुआ, ये कितना हो गया 150, यानी ये यहाँ पे जब 8 पे आया तो कितना पहुंच गया 150, यानी ये वैल्यू आ गई 150। ठीक है, अगला वाला हो गया 150। उसके बाद देखिए 8 से 10 में 350 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 है यहाँ पे, 10 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ के लिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 350। अब 350 से फिर से 300 हो जाएगा कब, 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। ठीक है, यानी 18 तक जो है बात कर लें तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 10 AM से 6 AM तक, 6 PM तक 300 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, और आके ये 300 पे शाम को 6 बजे तक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से शाम के बाद देखिए आप कितना बचेगा, ये रात तक 100 किलोवाट। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन के इक्वल यहाँ तक आएगा ये 100 तक, और फिर रात में कितना रहेगा, ये 100 रहेगा, और ये हो गया आपका 100। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, लोड कर्व बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, लोड कर्व बनाने के बाद बताना था आपको मैक्सिमम डिमांड। तो दोस्तों इस सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड आप इस चार्ट से ही देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड कितना है। यहाँ पे देखिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो मैक्सिमम डिमांड आ रही है वो कितनी आ रही है, 350 किलोवाट। तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम डिमांड जो आ गई वो आ गई 350 किलोवाट। ठीक है, अब हमें निकालना है डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, FD डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन। अब इंडिविजुअल सम करेंगे मैक्सिमम का तो कितना हो जाएगा, देखिए ए का मैक्सिमम कितना है, ए का मैक्सिमम है कितना 200, बी का मैक्सिमम कितना है 100, सी का मैक्सिमम कितना है 50, और डी का मैक्सिमम है 100, कहीं पे भी ले सकते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल का सम करेंगे तो 200 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम जो आपके स्टेशन पे आई है वो वैल्यू कौन सी आएगी 350। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 350, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 डिवाइडेड बाई 350, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.286। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.286। अब बताना है आपको यूनिट जनरेटेड पर डे। ठीक है, अब यूनिट जनरेटेड कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस कर्व में ये पावर गिवन है। ठीक है, और ये टाइम है, और यूनिट जनरेटेड की बात कर लें अगर, तो यूनिट जनरेटेड का मतलब हो गया कि आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, और एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब दो एक्सिस पे जो वैल्यू गिवन है और इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो इसका मतलब इस कर्व का, इस ग्राफ का अगर हम लोग एरिया निकाल लें तो वही एरिया क्या हो जाएगा, यूनिट जनरेटेड पर डे। ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। दूसरा तरीका है कि आपका ये पावर इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो, ये पावर इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाए, और ये सारे पावर इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएं, तो यहाँ से भी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वही वैल्यू आएगी, चाहे ग्राफ से निकालिए चाहे इससे निकालिए। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू है 100, और कितने ड्यूरेशन के लिए है 6, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 6 हो जाएगा। फिर कितना है 150 वाला कितने आवर के लिए है, 150 वाला जो लोड है वो देखिए 2 आवर के लिए है, ये 150 वाला 6 से 8 तक के लिए है, तो यानी 2 आवर हो गया। प्लस उसके बाद जो 350 वाला है वो कितने टाइम के लिए है, ये भी 2 घंटे के लिए है। उसके बाद 300 जो लोड है वो कितने घंटे के लिए है, 8 आवर के लिए है। और अगला जो है 100 वो कितने आवर के लिए है, 6 आवर के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 6 आवर का ड्यूरेशन है, शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक, तो ये 6 आवर का हो गया। ये वाला आपका 8 आवर का हो गया, और ये 2 आवर का हो गया, और ये भी आपका 2 आवर का है, और ये 6 आवर का है। ठीक है, तो ये जो टॉप पे मैंने लिखा ये आवर्स का ड्यूरेशन है, और मैग्नीट्यूड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, या यूनिट जनरेटेड पर डे आ जाएगा। तो इसका सम आ रहा होगा आपका 4600, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखिए किलोवाट, इसका यूनिट था किलोवाट, और ये था आपका आवर्स में। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोवाट
आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4600 किलोवाट आवर्स। तो इसका आंसर हो गया 4600 किलोवाट आवर्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट है लोड फैक्टर कितना होगा। लोड फैक्टर कितना हो जाएगा? लोड फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। अब हमें क्या नहीं पता है? एवरेज लोड नहीं पता है, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर इसमें ऊपर नीचे हम किसी टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एवरेज लोड अगर टाइम से मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा? आपका जितना भी लोड एवरेज आ रहा था इनटू कितने समय के लिए चला, तो लोड यानी किलोवाट में और टाइम यहाँ पे देखिए, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? एनर्जी जनरेटेड पर डे। तो ये हो जाएगा एनर्जी जनरेटेड पर डे। ठीक है, एनर्जी जनरेटेड पर डे। ठीक है, अब एनर्जी जनरेटेड पर डे तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिमांड इंटू 24। क्यों 24? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। ठीक है, अब देखिए एनर्जी जनरेटेड पर डे की वैल्यू आ चुकी है 4600 किलोवाट आवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड की बात कर लें तो मैक्सिमम डिमांड कितना है? 350 किलोवाट। ठीक है, और आवर यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसका 24 आवर्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो लोड फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 54.8%। ठीक है, इसको मैंने परसेंटेज में किया है, इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। आपकी वैल्यू आ रही होगी 0.548। ठीक है, तो उसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लोड फैक्टर आपका आ गया 54.8%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 54.8%। तो ये हो गया 54.8%। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।